ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ क्यों ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ जिदन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ समझ आ जाएगी तो वोट करन जरूर जाओगे। हम लोग जब कोई डिसीजन लेते हैं, छोटा सा डिसीजन, आप लोग भी डिसीजन लेते होंगे कि कोई किताब खरीदनी है, कोई ड्रेस खरीदनी है, तो आप किसी से पूछते हो कि ये ठीक है, ये पहन लें? पूछते हैं कि नहीं पूछते? हमारी एक वोट से कोई पॉलिसी बदलनी थोड़ा जाएगी, बट अगर आप ठीक आदमी को चुन के भेजोगे तो वो आपके लिए ठीक डिसीजन लेगा। हाँ जी, कितना कोई रिस्पॉन्स नहीं? ग्रेट ग्रेट, वधिया ही चाहिए सारिਆਂ ਦਾ, बिकॉज ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ। ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਗੋ ਫॉर ਵੋਟਿੰਗ? ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिशियंस कहते हैं आप इन्होंने। पॉलिटिक्स का मतलब पता अज की डेट च तो यह हो गया कि किसी दोस्त नाल रिश्तेदार नाल बहस कर लो तो दोस्ती भी गवा लो तो रिश्तेदारी भी गवा लो, ये पॉलिटिक्स होगी। एंड सेकेंड इज, हम लोग जब कोई डिसीजन लेते हैं, छोटा सा डिसीजन, आप लोग भी डिसीजन लेते होंगे कि कोई किताब खरीदनी है, कोई ड्रेस खरीदनी है, तो आप किसी से पूछते हो कि ये ठीक है, ये पहन लें? पूछते हैं कि नहीं पूछते? What do these politicians do in parliament? They make policies for us. जो पॉलिसीज बनाते हैं वो पॉलिसीज हमारे लिए बनाते हैं, ये देश को कैसे चलाना है उसकी पॉलिसीज बनाते हैं। एंड डेमोक्रेसी, आई वाज ऑलवेज, मेरे को एक लगता है कि डेमोक्रेसी में एक फ्लॉ है, क्योंकि हमारे यहां इसकी हेड काउंट है, एक पढ़े लिखे आदमी की भी एक वोट और एक अनपढ़ आदमी की भी एक वोट। और डिसीजन मेकिंग में इट इज द नॉलेज विच हेल्प्स यू। और हमें लगता है कि शायद ये हमारी एक वोट से कुछ नहीं होगा। अगर इस कंट्री में कोई, हमारी एक वोट से कोई पॉलिसी बदलनी थोड़ा जाएगी, पर अगर आप ठीक आदमी को चुन के भेजोगे तो वो आपके लिए ठीक डिसीजन लेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आई वाज ट्रैवलिंग टू चाइना। चाइना में देयर इज लॉट ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो हमारा ग्रुप था 4-5 लोगों का, तो उनमें से एक जो थे, उनकी भतीजी थी, वो चाइना में पढ़ती थी किसी यूनिवर्सिटी में। तो शी हैड कम टू मीट हिज चाचा जी देयर इन चाइना। तो शी वॉज इवन हेल्पिंग अस एज एन इंटरप्रेटर कि चाइनीज़ लैंग्वेज, मंडेरियन उनको आती थी, तो वो लैंग्वेज से हम कम्युनिकेशन भी कर रहे थे। लेकिन शी टोल्ड मी वन इंसिडेंस कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ध्यान दे दो, आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि पॉलिसीज बनाने का क्या डिफरेंस है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ बच्चों ने, 150 बच्चों ने गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो यूनिवर्सिटी के बाहर बैठ गए सारे। उन्होंने कहा जी ना, हमें ये आपका डिसीजन पसंद नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से 2 बंदे आते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं भाई, आप ये अपना जो आंदोलन है इसको बंद करो एंड यू ज्वाइन द क्लासेस। द किड्स गो बैक, नेक्स्ट डे अगेन दे कम बैक। फिर इनको समझाया जाता है, वो नहीं मानते, फिर थ्रेटन किया जाता है कि यू विल बी किल्ड, कि अगर आपने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया। और आफ्टर 5th डे देयर इज अ आर्मी कम्स, दे ओपन द फायर एंड किल 40 चिल्ड्रन। और वह आज तक कभी मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। अगर आप किसी एक कंट्री में ऐसे में हो जहां आपका एक्सप्रेशन टू फ्रीडम, एक्सप्रेशन टू, वो चला जाएगा, उस दिन आपको इस वोट की अहमियत पता चलेगी। अगर आप इस वोट को सीरियसली नहीं लोगे तो
the day is not far when you will lose this opportunity to select your representative who will go to the parliament and make policies for you. इंडिया, आपको शायद आई डोंट नो, किसी को आइडिया है कि कितना बजट लग रहा है इलेक्शंस में? किसी को भी आइडिया रफ हो कि 2024 इलेक्शंस व्हाट इज द बजट? इट इज 1.35 लाख करोड़. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. हम यूथ के लिए नौकरियां बना सकते हैं, यूथ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है? कितने लोग वोटिंग करने जा रहे हैं? 57%, 60%. मुझे अभी भी याद है, डाउन द लाइन व्हेन वी वर, आई वाज लाइक यू, द वोटिंग रेशियोज वाज 82, 88%, 89%. 10% समझ में आता है कि आदमी कहीं ट्रैवल कर गया, उस जगह पे नहीं है जहां पे वोट उसकी है. 57% वोट. जिस आदमी को 22%, 23% वोट मिल गई, वो सरकार बनाता है. अब आप सोच लो कि आपके लिए क्या डिसीजंस लेगा वो. हाउ सीरियस इज द मैटर if you people don't go and vote? It is your future. फिर हम क्या बोलते हैं पेरेंट्स को? पैसे दे दो, कनाडा जाना है. 50% of the people in this hall, they want to go to Canada. जब वो 545 लोगों ने आपके फ्यूचर, आपके कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर का डिसीजन लेना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सीरियस इज दैट डिसीजन फॉर योर कास्टिंग द वोट एंड टेकिंग अ राइट डिसीजन. अब अगला एक सवाल आता है कि हम कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करें. आप लोगों की अटेंडेंस देखी जाती है? जिसकी अटेंडेंस नहीं पूरी होती उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता. आपको पता है ये जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, इन सबको पार्लियामेंट के पास में घर मिले हुए हैं, फ्लैट्स मिले हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, एंड लॉट ऑफ फैसिलिटीज फॉर देयर पेंशंस, लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर. और वो पार्लियामेंट में जाते कितना है, ये कभी आपने चेक किया कि आपका जो मेंबर पार्लियामेंट जिसको आपने सेलेक्ट करके भेजा है, वो कितनी अटेंडेंस है उसकी? जाते ही नहीं. आप कभी पार्लियामेंट की लाइव देखना, वहां पे बहुत कम लोग बैठे होते हैं. दे डोंट वांट टू गो. वो अपना दिल्ली में फ्लैट में आराम से बैठते हैं, वहां कोई आ जाता रिश्तेदार उनका मिलने वाला, या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आ जाता मिलने. मैं गया हूं, देयर वाज सम मैटर एंड आई हैड टू मीट फ्यू पीपल. तो पहले तो उनको मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर अगर वो मिलते भी हैं तो दे डोंट गिव यू मोर देन 2 minutes टू लिसन टू एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, एनी ऑफ योर थिंग्स. अटेंडेंस होती है. आप चेक करो कि आपके मेंबर पार्लियामेंट ने जितने दिन का सेशंस हुए उतने दिन में कितना अटेंड किया. फिर आप पेपर देते हो, पेपर में एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपको डिक्लेयर किया जाता है कि ये पास होगा कि फेल होगा. होता है ऐसी? आपने कभी अपने मेंबर पार्लियामेंट से पूछा है कि मैनिफेस्टो में आपने जो सवाल किए थे, आपने जो वादे किए थे, वो कुछ पूरे किए? किसी ने पूछा हो? बस वो 10 आदमी आपके घर की बेल मारते हैं, हाँ जी सर हम वोट आपको डालेंगे, सब ये बोलते हैं. दूसरी पार्टी वाला आता है, हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि वो साथ में 2-4 लोग आपके मोहल्ले के लेके आता है, हाँ जी हमारे जानकार हैं जी, इनको वोट डालना. डिड एनी ऑफ अस कैन बी क्वेश्चन? द यंग इंडिया कैन क्वेश्चन. आप लोग पूछ सकते हो कि मैं वोट क्यों डालूं आपको? आपने क्या किया पिछले साल? आपने कितने मेंबर पार्लियामेंट के डेज में आप एब्सेंट रहे हो और कहां रहे हो? हमने आपको सेलेक्ट करके, पार्लियामेंट पूरा साल नहीं चलता, पार्लियामेंट के सेशंस हैं, उन सेशंस में जाते ही नहीं ये लोग. ना मैनिफेस्टो का पता है, लेकिन अगली बारी फिर हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि भाई साहब हमें वोट दे दो. अब उन्होंने क्या किया है, पढ़े लिखे लोगों के पास जाना बंद कर दिया है. जहां पे हेड काउंट्स पूरे होते हैं वहां कंबल दे दिया, शराब बांट दी, पैसा बांट दिया और वो वोट खरीदते हैं. आई वॉन्ट द यंग जनरेशन टू बी अवेयर. अगर आप अपने वोट का
सही इस्तेमाल नहीं करोगे, पहली बात तो इस्तेमाल करना जरूरी है, जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। दूसरी बात कि अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करोगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड योर फ्यूचर, यू कैन अंडरस्टैंड योर फ्यूचर। और अगर ये यंग इंडिया पूछेगा कि भाई मैं वोट आपको क्यों डालूं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हम पूछते ही नहीं है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। आई वुड लाइक कि आप सब लोग वोट करने जाएं, आप में से जो जो एलिजिबल हैं वो सारे वोट करने जाएं और समझदारी से वोट करें।